स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग वेक्टर्स और उसमें भी हमने एनालिटिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखा था, जिसमें 2 डायमेंशनल वेक्टर्स की बात हुई थी। और हमने बोला था कि बेसिकली इन वेक्टर्स को हम 2 यूनिट वेक्टर्स से बनाते हैं, आई कैप और जे कैप। नाउ वी वुड जस्ट टेक 1 or 2 एग्जाम्पल्स टू वंस अगेन रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स इन 2D यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स आई कैप एंड जे कैप। तो अगर सपोज मैं एक वेक्टर ए लूँ जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और आपको बोलूँ कि इसको ड्रॉ करो और उसकी एंगल निकाल के बताओ, तो आप देख पाओगे कि जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। इसमें 2 यूनिट्स मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ जाऊंगा और 3 यूनिट्स नेगेटिव वाई की तरफ जाऊंगा। तो 2, -3 जो पॉइंट है, उस 2, -3 पॉइंट को ओ से लेकर वहां तक मैं ज्वाइन करूंगा और ये चीज मेरा हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, राइट। तो ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये वाला एंगल ढूंढना है, तो इस एंगल को ढूंढने के लिए क्या करूंगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ले लेंगे -3/2। तो ये tan थीटा इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो tan थीटा इज नेगेटिव इन 2 क्वाड्रेंट दिस एंड दिस। तो हमें वो दोनों में से एक एंगल निकालना है। चूंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, 1, 2, 3 एंड 4th क्वाड्रेंट में है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू बाय योर साइंटिफिक कैलकुलेटर कि -3/2 की वैल्यू tan इनवर्स में क्या आती है, ठीक है। तो इसकी एंगल आ रही है 56.3 डिग्री, लेकिन हमें पता है कि जो एंगल इन्होंने नाप के दिया है वो -56.3 डिग्री इस तरफ दिया है, लेकिन हमें ये वाला, तो ये 56.3 डिग्री ये वाला है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 56.3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, तो दैट मीन्स दिस होल एंगल इज 303.7 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने tan इनवर्स करके निकाल दिया था इसके अंदर कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा इज समटाइम्स रिटन एज tan इनवर्स ऑफ -3/2 और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। तो इसका मतलब हो गया कि tan और cot यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉस यहाँ नेगेटिव होते हैं। और tan कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan इज पॉजिटिव इन 1st and 3rd क्वाड्रेंट बट इट इज नेगेटिव इन दी 4th and the 2nd क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हमें एंगल कहाँ से नापना है, पॉजिटिव एक्स से हमें पूरा रोटेट होना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन वी आर एबल टू get the angle subtended by the vector with the positive x-axis. This is the positive x-axis, this is positive y, this is negative x, this is negative y, right? So आप देख पा रहे हो कि यहाँ से हमें completely एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूम के हम उस एंगल को नाप पा रहे हैं जो एंगल ये वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वंस अगेन आई रिपीट कि हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है और वेक्टर तक पहुंचना है, और ये वेक्टर लाई कर रहा है आपका 4th क्वाड्रेंट में। सो देयर इज tan इज नेगेटिव हियर। सो वी हैव प्लॉटेड दिस पर्टिकुलर वेक्टर। अगर मैं बोलूँ इस वेक्टर की लंबाई बताओ तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 0, 0 से लेके 2, -3 तक। तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो स्ट्रेट अवे अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, ऐड करो, तो हमारे पास आएगा √13। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड और लंबाई है वेक्टर की। एंड डायरेक्शन हमने निकाला है, ये वाला एंगल निकाल के हमने 360 से माइनस कर दिया, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर लाइक व्हाट आर दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग, हाउ डू ड्रॉ दैट वेक्टर, व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये जो 2 है वो इस वेक्टर का x कंपोनेंट है और ये जो -3 है वो ए वेक्टर का y कंपोनेंट है, करेक्ट। So let's take one more example so that you understand it a little more clearly. Let's take a vector, say vector b is equal to -4 i cap -8 j cap। मान लेते हैं इस तरह से एक वेक्टर है। तो ऑब्वियसली well, let's try to see in which quadrant it will lie.
यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव x नेगेटिव है और यहाँ पर y नेगेटिव x नेगेटिव। तो यहाँ पे देख पा रहे हो -4 -8 दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए इट विल बी लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो आई विल प्लॉट से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा वेक्टर बन गया है ये वाला। दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। देखो यहाँ पर हम -8 यूनिट आए बिकॉज इट्स अ -8 नंबर विच हैज बीन मल्टीप्लाइड विद j कैप। यहाँ पर -4 हैज बीन मल्टीप्लाइड विद i कैप, तो इसलिए हम नेगेटिव x दिशा में -1 -2 -3 -4 गए हैं। और हमने फिर ये वाला पॉइंट लिया -4, -8 और 0 0 से लेके हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है टिल दैट पॉइंट -4, -8। तो अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और ये वाला एंगल भी निकालना है। तो यू नो दैट tan इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला एंगल निकालने के लिए व्हाट विल डू इज लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट द थीटा विच इज द tan इनवर्स ऑफ -8 बाय -4 विच इज tan इनवर्स 2। तो लेट अस सी व्हाट इज द एंगल। तो tan इनवर्स 2 में आपका जो एंगल मिलेगा शिफ्ट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू 63.43। तो बेसिकली हमें वो 63.43 डिग्री दे रहा है। तो ये एंगल हमें दिया हो, ये हमें दिया है 63.43, लेकिन ये पूरा एंगल लेने के लिए हमें ये 180 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 180 प्लस 63.43, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस 63.43 विच इज 243.43 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इट इज लाइन बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री विच इज क्लियरली शोइंग यू दैट ये जो एंगल है वो एक्चुअली आपका क्या है, दिस इज एन एंगल लाइंग इन दी थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज tan थीटा -8 बाय -4 है और वो 2 है विच इज अ पॉजिटिव एंड वी नो दैट tan इज पॉजिटिव इन दी फर्स्ट एंड दी थर्ड क्वाड्रेंट। प्लीज सी द वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वंस अगेन so that you're very clear like how we are calculating these angles and how we are finding the magnitude। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था कि -4 को स्क्वायर कीजिए, -8 को स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और रूट निकाल लीजिए। सो therefore if you want to find out the magnitude of B then you have to just square that -4 the whole square plus -8 the whole square। तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ऑफ 16 प्लस 64 which is equal to √80 which is 4√5 यूनिट्स लॉन्ग हो जाएगा। you're able to see 16 5s are 80, 16 में से रूट से बाहर आ जाएगा 4, तो 4√5 यूनिट्स हो जाएगा, करेक्ट। So once we got these two examples, our next thing is to basically extend these vectors in component form or analytical representation of vectors in 3 dimensions। तो 3 dimensions में इन vectors को लाने के लिए हमें एक तीसरा component भी लाना पड़ेगा जो कि z डायरेक्शन में होगा, which I cannot explain right now because at the corner of the room that you can actually visualize an XYZ coordinate system like this। इसको x, इसको y, इसको z ले सकते हो आप, उसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसमें I will show you how to find the magnitudes and directions। So for that you need a little bit of 3-dimensional visualization। Now let's do that analytical representation of vectors in 3D। जैसे मैंने बताया था कि we can actually draw our XYZ coordinate system like this for your reference। I just draw it like this। ये वाला मैं x डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये y और ये z। और किसी भी पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको x दिशा में 0 0 0 से चलना होगा, फिर आप y दिशा में चलेंगे, फिर उसके बाद आप z दिशा में चलेंगे। सो यू आर बीइंग एबल टू रीच दिस पॉइंट कॉल्ड एज से 2, 3, 5 ले लेते हैं और हम मानते हैं कि हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक है। तो वो वाली वेक्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसको फिर एनालिटिकली रिप्रेजेंट भी कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कि ओरिजिन 0 0 0 से लेकर उस पॉइंट 2, 3, 5 तक है।
तो इस वेक्टर के लिए हमें पॉजिटिव एक दिशा में हमें कितना चलना पड़ा, 2 यूनिट चलना पड़ा। पॉजिटिव वाई दिशा में कितना चलना पड़ा, 3 यूनिट्स। एंड पॉजिटिव जेड दिशा में हमें 5 यूनिट चलना पड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेक्टर ए, अगर मैं इसको ए बुलाऊं तो आई नीड टू ट्रैवल 2 यूनिट्स इन द आई कैप डायरेक्शन प्लस 3 यूनिट इन द जे कैप डायरेक्शन प्लस 5 यूनिट इन द के कैप डायरेक्शन। तो यहाँ तो अब 3 लोग आ गए हैं, तो कौन कौन सी एंगल्स की हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हम यहाँ पर 3 प्रकार के एंगल की बात करेंगे कि कोई भी जो वेक्टर है वो हर एक्सिस के साथ एक एक एंगल बनाता है। सो ये वेक्टर x दिशा के साथ एक एंगल बना रहा होगा, ये वेक्टर y दिशा के साथ एक एंगल बना रहा होगा, और ये वेक्टर z दिशा के साथ एक एंगल बना रहा होगा। सो देयर आर 3 एंगल्स दैट इट मेक्स। लेट्स कॉल दिस एंगल्स एज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तो हो गए 3 एंगल जो उसकी डायरेक्शन को समझा रही है। और दूसरी बात है कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है। नाउ वी कैन अगेन एक्सट्रापोलेट आवर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 3D। आई विल एक्सप्लेन इट इन द कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स कि ये डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया है या हमने फॉर्मूला कैसे अराइव किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू इन 3 डायमेंशंस किसी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सपोज इन 3D आई हैव गॉट 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 and another is x2 y2 z2। और अगर मैं बोलूँ कि भाई what is the distance between these two points, then the distance formula जो आपने already coordinates में पढ़ा हुआ है, ये distance d is nothing but root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 का। So this way I've been able to write down the distance formula। तो हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज डाली है z2 minus z1 the whole square। Now similarly यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट आपका 0 0 0 है, दूसरा पॉइंट आपका 2, 3, 5 है। तो हमारा x2 y2 z2 है 2, 3, 5, x1 y1 z1 आपका 0 0 0। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is nothing but equal to root of 2 minus 0 the whole square plus 3 minus 0 the whole square plus 5 minus 0 the whole square। तो ये आपने लंबाई निकाल ली। लंबाई कैसे निकाली, मैंने एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दिया 3 डायमेंशंस के लिए, जिसमें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 x2 y2 z2। लेट मी ऑल्सो ट्राई टू विजुअलाइज दिस की किस तरीके से आए हैं ये पॉइंट्स। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा और थोड़ा एक बेटर आइडिया लगेगा क्या। So we have basically taken a line which is joining x1 y1 z1 to x2 y2 z2। So उस point के बीच की जो distance है that is which is x2 minus x1 whole square and so on, वो जो distance formula है वो distance formula में हमने सिर्फ एक extra z2 minus z1 का whole square को add किया है। So that is what I am applying it here now कि जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 आपका 2, 3, 5 है और एक पहला पॉइंट है 0 0 0। तो इसलिए हमने उस चीज़ को वहाँ सब्स्टिट्यूट किया और आपको ये आंसर मिल गया। तो you'll be able to see it that it is nothing but 4 plus 9 plus 25। So 34 plus 4 root 38 हो गया आपका। मॉडुलस ऑफ वेक्टर A is nothing but equal to root 38। करेक्ट। अब आपको ये पता लगाना है कि अल्फा बीटा गामा क्या है। तो हम इस किसी भी वेक्टर के लिए हम एक डायरेक्शन कोसाइन नाम की चीज बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो अगर मैं इन जनरल इस वेक्टर को ए की बजाय कोई आर वेक्टर लेता which is x I cap plus y j cap plus z k cap, तो I would like you to try a homework कि भाई cos alpha for any general vector like this can be written as x by modulus of r and I'll call that modulus of r simply r। इसको मैं y bar ले लेता हूँ और इसको बनूंगा z bar। Just see geometrically you have to visualize a 3-dimensional coordinate system and you should be able to see that the cos of the angle made by this vector with the x-axis is nothing but the x component of the vector divided by the magnitude of the vector। So ये क्या चीज़ है, x component of the vector।
तो अगर मैं एक आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप लिख रहा हूँ तो समझ